नमस्कार। चाणक्य दोस्तों कह गए हैं, जो विपरीत स्थितियों में धैर्य रखता है, आवेश में नहीं आता, वह मंत्री राजा का प्रिय होता है। दोस्तों चर्चा करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन की। कुमार ग्रह 5 तारीख रात्रि, जी हाँ दोस्तों, 5 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों कर्क राशि में बुध का यह गोचर कैसा रहेगा, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करने वाले हैं। दोस्तों अक्सर हम आपको बताते आए हैं, जब जब बुध ने राशि परिवर्तन किया है तब तब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, खासकर शेयर बाजार में। तो जो लोग मार्केट में पहले से ही झटका खा चुके हैं, उन्हें इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बुध कब आपको ऊंचाइयां दे दे और कब आपको नीचे खींच ले, इसके लिए आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना होगा, बिना स्किप किए हुए सुनना होगा। अदरवाइज भी बुध पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है, और छठे भाव में बुध वैसे ही स्ट्रोंग होता है। इसके साथ बट लगा हुआ, एक कंडीशन लगी हुई है कि अस्त गुरु के साथ रहेगा। कल से 12 तारीख तक गुरु अस्त रहेंगे, और कर्क राशि में बुध इतने कंफर्टेबल नहीं होते। चंद्रमा बुध का मित्र नहीं है, परंतु आप किस्मत वाले हैं कि सूर्य का साथ है बुध को 17 तारीख तक। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 तारीख को होगा। बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है बुध को, क्योंकि अस्त गुरु के साथ शत्रु है गुरु, बुध का मित्र नहीं है। 12 तारीख तक ये जैसे ही गुरु उदय होता है तो आपके वारे न्यारे और भी हो जाएंगे। कहने का मतलब पारिवारिक स्थितियां बेहतर होती हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है, इनकम जो रुकी हुई है या कम है, या इनकम का जुगाड़ हो नहीं रहा, पैसे का हो नहीं रहा, तो ये गुरु का उदय होना निश्चित तौर से पंचमेश बुध के साथ कॉम्बिनेशन, सप्तमेश सूर्य के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन उच्च का होकर जब उदय होगा गुरु, हालांकि आप कहेंगे छठे भाव में गुरु है, बुध है, सूर्य है। दोस्तों मैं अंबानी का, खासकर मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल देता आया हूं। उनके भी छठे भाव में 4 ग्रह हैं। सूर्य जहां पर उच्च का है उनका, तो शासन सत्ता के प्रिय हैं वो, सरकारी से तंत्र से लाभ होता है, परंतु प्रतिद्वंदी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते जल्दी से, क्योंकि छठे भाव में सूर्य बैठा है, वह भी उच्च का, कैरियर का मालिक होकर। एनीवेज, तो बताना यहाँ पर जरूरी था कि 6th हाउस में ग्रह हो, अगर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। जैसे कि सूर्य यहाँ पर काफ़ी सुखद स्थिति में कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मित्र के घर में है, मित्र के साथ है। सूर्य का बुध भी मित्र है और सूर्य का गुरु भी मित्र है। तो सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, आपकी आत्मा है, आपके पिता है, और सूर्य आपका दाम्पत्य जीवन है। सप्तम भाव का मालिक है। सूर्य कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपको जीत दिलाने वाला है, कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाने वाला है। बुध का साथ मिलते ही कमाल की स्थिति हो जाती। बुध आदित्य राजयोग के कारण, पंचमेश सप्तमेश के संबंध के कारण पार्टनरशिप से लाभ होता है, परंतु धीमी गति से चले 12 तारीख तक, 11 तारीख तक। 12 तारीख को तो गुरु उदय हो ही जाएंगे, तो पारिवारिक स्थितियां भी अनुकूल होंगी। जी हाँ, गुरु आपके परिवार के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, तो अपने भाव को भी देखते हैं, बड़ी बात है। शनि को और अपने भाव को देखते हैं। ये गुरु की नवम दृष्टि, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। ये धन की स्थिति बेहतर करता है गुरु 2nd हाउस को देखकर 11 तारीख से, और बुध का ये साथ देखिए 12 तारीख से, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल, बहुत बेहतर, धन की बरसात वाली स्थिति हो जाती है 12 तारीख से, क्योंकि पंचमेश और धनेश लाभेश का संबंध होता है, जहां पर
धनेश और लाभेश उच्च के हों, उदय हो जाएं, और धनेश खासकर अपने भाव को देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस के ऊपर हो, जो कि धन का भाव है, तो भाग्य आपका जागता है परिवार से, कुटुंब से, और धन की स्थिति भी बेहतर होती है भाग्य के कारण। किस्मत के कारण ही आपके पास पैसा आता रहता है। बुध का ये साथ स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आप धीमी गति से चलें। हालांकि छठे भाव में बुध कमजोर नहीं होता कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि कन्या राशि आती, फिर भी शत्रु क्षेत्री है, शत्रु के साथ है। बुध की नजर से देखें तो गुरु मित्र नहीं है, परंतु आपके लिए गुरु की स्थिति बेहतर इसलिए हो जाती है क्योंकि यह अपने भाव को देखता है, द्वितीय भाव को देखता है। 11वें भाव का भी मालिक है। यूं तो आय के साधन बढ़ाने का जो प्रयास है वो आपका 12 तारीख से कामयाब होता है, उसमें कामयाबी मिलती है आपके प्रयासों को। परंतु अभी चाणक्य नीति याद रखें, आवेश में मत आए, अपनी बातों को गोपनीय रखें, ये भी चाणक्य कह गए हैं। अपनी प्लानिंग को, अपने प्रोग्राम को कभी भी उजागर ना करें अपने कार्यस्थल के ऊपर। कोई भी राजदार नहीं रहता आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी बहुत सही हो जाता है। चाणक्य भी यही कहते हैं। और वैसे भी बुध पर चांस, चाणक्य नीति की बात कर रहा हूं तो अष्टम भाव का मालिक है। अष्टम भाव गोपनीयता का है। जितने गोपनीय रहेंगे, जितने कम बोलेंगे इस अवधि में, उतने आप सेफ भी रहेंगे, उतने कामयाब भी होंगे, उतनी जल्दी सफलता भी मिलेंगी, उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। भले आप किसी देश के राजा हों, भले आप किसी रियासत के प्रेसिडेंट हों, आपको ये फॉलो करना होगा इस अवधि में। नहीं करेंगे तो आप ना चाणक्य नीति को फॉलो करने वाले हैं, ना राजा बनने के लायक हैं, ना राजा रहने के लायक हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, आम इंसान हैं, तो आपको हल्का सा ये ध्यान देना है कि कार्यस्थल पर अपने सहपाठियों के साथ कुछ भी बातें करें, हंसी करें, मजाक करें, परंतु गहरी बातें कामकाज को लेकर डू नॉट शेयर। वो जमाना अब नहीं है दोस्तों, कली काल है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ये हमेशा के लिए आप फॉलो करें। ये बुध का परिवर्तन तो टेम्परेरी है। बुध तो सिंह राशि में जल्दी आ जाएगा, परंतु जब तक है इस महीने, अगस्त के महीने, आपको लाभ तभी होगा, आपकी गोपनीय कष्ट तभी दूर होंगे। नहीं तो जो आपके हिडन एनिमी है ना, वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपके हिडन एनिमी इस अवधि में आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में। तो आप भी गोपनीय रखें अपने तथ्यों को, अपनी प्लानिंग को, अपने इमोशंस को चेक रखें कुछ समय के लिए, खासकर जब तक गुरु अस्त हैं। गुरु के उदय होते ही थिंग्स विल बी बेटर। और वैसे भी राजयोग तो बनता है, बुध आदित्य राजयोग है, तो बुद्धि आपकी कुशाग्र है। इसके चलते प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, परंतु हल्के में कहने का मतलब है किसी को लेना नहीं चाहिए। यही चाणक्य नीति है। अपने दुश्मन को, अपने जिससे प्रतिस्पर्धा है आपकी, आपका कंपटीटर है, उसको हल्के में कभी मत लें। ये तो बुजुर्ग भी अक्सर कहते हैं। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझें। आज के दौर में तो आपको ये कार्यस्थल पर सोचना ही चाहिए। एनीवेज, बुध का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी है, तो मेडिकल क्षेत्र से आपको सफलता मिले और स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव हो। कहीं ना कहीं विदेशों से शुभ समाचार मिले, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। और व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल रहें। कोई डील साइन करनी है तो अगर आप 12 तारीख तक वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा।
अन्यथा नुकसान की संभावनाएं बनी रहती हैं इस तरह के गोचर में। शुक्र आपका भाग्यस्थान का मालिक भी अष्टम भाव में है, हालांकि शनि से दृष्ट है, ये अच्छा राजयोग है। लग्नेश का संबंध नवमेश के साथ हो तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे। जी हाँ, भाग्यशाली तो रहेंगे। तो हमेशा भाग्य साथ दे ये जरूरी नहीं होता, तो आपको बुध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुध आपका बुद्धि है, बुद्धि का कारक भी है, आपकी तार्किक शक्ति है, आपकी स्पीच है, स्पीच का कारक भी है। गुरु भी स्पीच का मालिक है, तो स्पीच आपकी 12 तारीख से बहुत प्रभावशाली होने वाली। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। आपके बिजनेस में कई गुना वृद्धि होने वाली है इस दौर में। जी हाँ, इस भाग दौड़ की दौर जो चली हुई है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी नौकरी को इंटैक्ट रखने के लिए चाणक्य बनना होगा, चाणक्य बनना होगा। इतना ही कहता हूँ। चर्चा को फिर किसी दूसरे वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।